वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचल दूरी पर होता है। नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है और अचल दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे कोई बिंदु है, यहाँ से नियत दूरी है यहाँ तक भी, यहाँ तक, तो ये बिंदु ये तो है केंद्र। यहाँ से केंद्र से लेके यह होती है इसकी पूरी परिधि। केंद्र से लेकर परिधि की दूरी कहलाती है त्रिज्या। और केंद्र, इन दोनों परिधि और केंद्र से मिलने होकर जाने वाली रेखा को कहते हैं व्यास। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह मान लीजिए बिंदु है। वृत्त एक बिंदु का परिपथ होता है जिसके केंद्र से बिंदु से दूरी समान होती है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई बराबर होता है 22/7 या 3.142857। वृत्त की परिधि होती है 2πr, त्रिज्या होती है r, r बराबर त्रिज्या। जिस मान लीजिए वृत्त हो गया, इसका केंद्र हो गया a, b है, इसको x, y1 भी लिख सकते, x1, y h के भी लिख सकते मान सकते, और g h। मैंने यहाँ पर माना a, b, इसका केंद्र, ये त्रिज्या यहाँ तक r हो गई। तब इसका समीकरण होगा, यदि किसी वृत्त के लिए केंद्र के निर्देशांक a, b और त्रिज्या की लंबाई r है तो उस रेखा का समीकरण होगा ax - a स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अगर यहाँ पर h, के मानो तो ये हो जाएगा x - h का स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। या इसको मैं मानूंगा g, f, तो यह हो जाएगा x - g का होल स्क्वायर प्लस y - f का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अगर केंद्र को a, b मानते तो यह फॉर्मूला होगा। अगर केंद्र को x, y1 मानते तो यह हो जाएगा x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। या फिर मैं इसको मान h, k, तो यह हो जाएगा h, k का। अगर g, f मानता हूँ तो यह हो जाएगा g, f का। यहाँ पर निर्देशांक कोई से नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चतुर्थांश में उसे यहाँ पर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस और माइनस। देखिए प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश यहाँ पर काम आएगा। यदि मान लीजिए कि मूल बिंदु जैसे ये हो गया x, ये y अक्ष, यहाँ पर हो गया मूल बिंदु 0, 0, 0, 0। अब यहाँ पर कोई वृत्त है तो इसका निर्देशांक क्या होंगे? समीकरण, इसका समीकरण होगा यदि किसी वृत्त का केंद्र मूल बिंदु 0, 0 पर है, अर्थात a बराबर b बराबर 0, यहाँ पर मान्य में a, b है, या इसको मान h, k भी बोल सकता हूँ, g, f, x1, y1। तो मैंने इसको माना इसके निर्देशांक a, b है, तो a बराबर भी
ए बराबर बी बराबर 0। तो ऐसे वृत्त का समीकरण यह होता है। तो ऐसे समीकरण वृत्त का समीकरण होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ऐसा कोई भी समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तो इसमें पूछे इसका केंद्र और त्रिज्या आती है। इसका केंद्र हमेशा होगा 0,0 और त्रिज्या होगी आर, त्रिज्या बराबर होगी इसमें आर। तो ये याद रखना है, आगे जो भी क्वेश्चन होगा उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिज्या 4 इकाई है। तो मूल बिंदु और त्रिज्या दीर्घ है, तो उसका समीकरण वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जब आर बराबर होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या दीर्घ 4। तब ये 4 इसमें मान रखें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होगा 16। तो यहाँ पर क्या प्लस 1, तो ये हो गया इसका आंसर। या इसी को मैं चेंज कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का 16 इधर माइनस का 16 बराबर 0। ये हो गया उसे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण बताइए जिसका केंद्र मूल बिंदु का मतलब क्या 0,0 तथा त्रिज्या √5 इकाई है। तो मूल बिंदु पर स्थित वृत्त का समीकरण। तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पर आर दे रखा, त्रिज्या आर बराबर है √5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। तब ये जैसे √5 इंटू √5 है, तो इसमें क्या है रूट से रूट कैंसिल होता है, 5 हो गया। यह होता है फिर √5 इंटू √5 तो इनमें से तो एक से तो रूट कैंसिल हो गया, तो 1 5 इंटू √5 है, तो इसका आंसर होगा 5√5। तो यहाँ पर क्या √5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। या फिर ये एक तो ये आंसर हो गया, फिर इसको चेंज करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0। यह हो गया उस वृत्त का समीकरण। उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसका केंद्र 0,0। यह भी दे सकता है क्वेश्चन में, यह सीधा दे सकता है मूल बिंदु हो तथा त्रिज्या आर हो, तो उसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस का आर स्क्वायर, यहाँ पर इधर भेज दिया माइनस का, तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। यह हो गया उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 0,0 है। उस वृत्त का समीकरण बताइए जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिज्या 1/3 इकाई है। आंसर त्रिज्या आर बराबर दीर्घ 1/3। मूल बिंदु वृत्त का समीकरण। मूल बिंदु वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो फिर आर का मान है 1/3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1/3 का स्क्वायर। तो 1/3 है, 1/3 इंटू 1/3, 1 को 1 से गुना तो 1,
3 को 3 से 9, तो 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1/9 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर। या फिर एक और हो सकता है कहीं यहाँ पर भाग में इधर आते ही गुणा में, तो गुणा में जो 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई 9 वाई स्क्वायर बराबर 1। अब फिर यहाँ पर 1 आ गया था, फिर इसको चेंज करेगा, यहाँ पर प्लस का इधर आते माइनस का हो गया, तो 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया इसका आंसर। तो इसके कितने आंसर हो गए? 1 2 3 और 4। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या 2/3 इकाई है। आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर का मान हो गया 2/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है 2/3 इंटू 2/3, 2 को 2 से गुणा 4, 3 को 3 से गुणा 9, तो यह जगह 4/9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4/9। अब यहाँ पर भाग में इधर आते गुणा में जगह का 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई 9 वाई स्क्वायर बराबर 4, तो इस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस का इधर आते माइनस का 4 बराबर 0। यह हो गया उस वृत्त का समीकरण। उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिज्या √2/5 इकाई है। आंसर मूल बिंदु का वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो मेरे के √2/5 इंटू √2/5। अब यहाँ पे रूट को रूट से गुने तो 1 कैंसिल हो गया, 2, 5 को 5 से गुना किया तो 25, तो 2/25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2/25। अब यहाँ के भाग में इधर आते हैं गुणा में, तो हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2। 25 को इसे अंदर गुना तो ये 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर बराबर 2, तो ये 25 एक्स स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का इधर माइनस का 2 बराबर 0। ये हो गया उस वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो केंद्र तथा त्रिज्या याद कीजिए। तो हमारे पास मानक समीकरण था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इसका केंद्र तो पहले से पता था, इसमें केंद्र होता है 0,0 और त्रिज्या होती है आर, लेकिन यहाँ पर ये आर स्क्वायर। तब इस समीकरण को इसके बराबर लिखेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो हमें त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या बराबर होती है आर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2। तो अब इस समीकरण में इसका केंद्र तो हो गया 0,0 और त्रिज्या बराबर होगी 2 इकाई। क्या जैसे ये केंद्र हो गया, केंद्र में ये त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या आर, तो दूरी की इकाई होती है, तो इसलिए लिखेंगे अगर 2 इकाई, ये लिखेंगे 2 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 36 का केंद्र तथा त्रिज्या याद कीजिए। तो इसका मानक समीकरण से इसको तुलना करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर
आर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो वापस ये समीकरण आ गया। तो इसमें से अब केंद्र तो हो गया, केंद्र 0,0 और त्रिज्या बराबर होगा 6 इकाई। वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0 है। तो केंद्र तथा त्रिज्या याद कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से समीकरण की तुलना करने पर तब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या माइनस का, इधर आते प्लस का 64 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। 8 को 8 से गुणा किया 64। इसका केंद्र हो गया 0,0 और त्रिज्या बराबर हो गई 8 इकाई। दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो केंद्र लिख रहे हैं निर्देशांक, तो ये तो आएगा कोष्टक में। त्रिज्या होती है उसके बाद में इकाई, ये यूनिट लगानी है। निम्नलिखित वृत्त के समीकरण का केंद्र तथा त्रिज्या याद कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 है। तो इसको इससे गुणा, इससे तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अब √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7। तो इसमें त्रिज्या क्या हो गई, त्रिज्या बराबर हो गई √7 इकाई। केंद्र को गया 0,0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इसके यहाँ पर क्या 25 माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। फिर इसको चेंज करेंगे तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो त्रिज्या बराबर तो हो गई 5 और केंद्र बराबर हो गया 0,0। यह आएगा कोष्टक में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/9 बराबर 0। तब इसको तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का इधर आते प्लस का 4/9। तो 4 को तो क्या लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, अब इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। 2 को 2 से गुणा 4, 3 को 3 से गुणा 9। तो इसकी त्रिज्या तो होगी 2/3 इकाई। इसमें में पर आएगा इकाई और केंद्र को गया 0,0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16/5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इधर माइनस का इधर प्लस का 16/5। 16/5 को क्या लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 को तो लिख सकते 4 का स्क्वायर, 4/√5 का स्क्वायर। तब इसकी त्रिज्या तो होगी 4/√5 इकाई और केंद्र को गया 0,0।
यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2/25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से तुलना करने पर केंद्र बराबर तो हो गया 0,0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर √2/5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या, √2/5, √2/5, 5 को 5 से गुणा करें 25, एक रूट से एक रूट के चले तो 2/25, तो वापस यही संख्या आ गई 2/25। तो यहाँ पर आर बराबर त्रिज्या क्या हो जाएगा, √2/5, त्रिज्या √2/5 इकाई।